ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन के इस साप्ताहिक सत्संग में हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जब मास्टर महाशय की श्री रामकृष्ण के साथ चतुर्थ बार मुलाकात होने जा रही है। और इस अवसर पर एक बार प्रथम 3 मुलाकातों के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेना भी प्रासंगिक होगा। सिर्फ इस कारण से नहीं कि पुनरावृत्ति आध्यात्मिक जीवन का एक आवश्यक लक्षण है, वरन इसलिए भी कि इस चतुर्थ मुलाकात को समझने के लिए प्रथम 3 मुलाकातों का संदर्भ जानना आवश्यक है। प्रथम 3 मुलाकातों में हमने देखा था जब मास्टर महाशय प्रथम बार श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होते हैं, तब तो विस्तारित चर्चा उनकी श्री रामकृष्ण के साथ नहीं होती है। इस ग्रंथ के अनुसार, रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ के अनुसार, मात्र एक ही उपदेश श्री रामकृष्ण का वहाँ हमें दिखाई पड़ता है। मास्टर महाशय प्रथम बार दक्षिणेश्वर में उपस्थित होकर देखते हैं श्री रामकृष्ण के कक्ष में कुछ भक्त उपस्थित हैं और श्री रामकृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि जब एक बार राम या हरि का नाम उच्चारण करने मात्र से शरीर में रोमांच हो, आँखों में आंसू चले आए, तब समझना चाहिए कि कर्म का नाश हो चुका है, कर्म का त्याग किया जा सकता है। इस एक उपदेश के अलावा वहाँ और कोई उपदेश नज़र नहीं आता, परंतु कारण जो भी रहा हो, उस प्रथम उपदेश के श्रवण मात्र से मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व और उनके उपदेशों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे स्वयं लिखते हैं, ऐसा लग रहा था मानो शुकदेव साक्षात वहाँ उपस्थित होकर भक्तों को उपदेश दे रहे हों। इस प्रथम मुलाकात में इतना ही उन लोगों के बीच में वार्तालाप होता है और अधिक वर्णन अधिक वहाँ नज़र नहीं आता, परंतु श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व का आकर्षण मास्टर महाशय को आकर्षित कर चुका था। इसलिए संभवतः 2-3 दिनों के पश्चात ही वे पुनः दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते हैं। और इस द्वितीय मुलाकात को हमने विस्तार से यहाँ उसके बारे में चर्चा भी की है। इसका बहुत विस्तार हमें ग्रंथ में भी उपलब्ध होता है और उस मुलाकात को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम अंश तो वह जिसमें श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से परिचय प्राप्त करते हैं, कुछ सामान्य औपचारिक बातें करते हैं और फिर श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से कुछ प्रश्न पूछते हैं। और द्वितीय भाग वह है जहाँ मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अब वह पहला भाग जहाँ मास्टर महाशय से कुछ प्रश्न पूछे गए थे श्री रामकृष्ण के द्वारा, वहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से कुछ संबंधित थे। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण पहले तो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ किसके घर में। यहाँ से मतलब चूँकि मास्टर महाशय का निवास तो दक्षिणेश्वर से काफ़ी दूर था, परंतु उस समय वे दक्षिणेश्वर के समीप अपने एक किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए थे। इसलिए श्री रामकृष्ण पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ ठहरे हो। और इन 2 औपचारिक प्रश्नों के पश्चात वे मास्टर महाशय से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है, क्या तुम्हारी संतानें हैं। और चूँकि खूब व्यक्तिगत प्रश्न थे और
मास्टर महाशय ने जब इन दोनों प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया तो श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। श्री रामकृष्ण एक तरह से मास्टर महाशय का तिरस्कार करते हैं यह सुनकर कि मास्टर महाशय विवाहित हैं और उनकी संतानें भी हो चुकी है। अब एक अपरिचित व्यक्ति से यदि यह प्रश्न किया जाए कि क्या वह विवाहित है और उसकी संतान हो चुकी है और उसका उत्तर सकारात्मक सुनने के बाद उसका तिरस्कार किया जाए तो सामान्य मनुष्य के मन में तो प्रश्नकर्ता के प्रति एक विपरीत भाव ही आएगा। विशेषकर आजकल के समाज में तो जब वो मनुष्य स्वयं के जीवन के बारे में और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बिना अधिक परिचय के किसी और से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो ये दोनों प्रश्न पूछना ही शायद उचित नहीं था और उत्तर सुनने के बाद तिरस्कार करना तो और भी आश्चर्य करने वाली घटना लगती है। परंतु यहाँ हम दो ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो सामान्य नहीं थे। अच्छा, तत्पश्चात श्री रामकृष्ण उनसे यह भी पूछते हैं कि यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसी है। और मास्टर महाशय जैसा कि शिक्षित व्यक्ति थे और उनकी पत्नी साक्षर भी शायद नहीं थी, उस समय के समाज के अनुसार महिलाओं का विद्यालय जाना, शिक्षा प्राप्त करना कोई बहुत सामान्य घटना नहीं थी। इसलिए यदि उनकी पत्नी निरक्षर थी तो वह कोई असामान्य घटना नहीं थी। परंतु जो मानसिकता नज़र आती है, चूँकि वह निरक्षर थी, मास्टर महाशय उसका उत्तर देते हैं कि पत्नी अज्ञानी है। और पुनः एक बार श्री रामकृष्ण उनका तिरस्कार करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो। अब ये जो 3-4 प्रश्न श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से किए और प्रत्येक प्रश्न के उपरांत श्री रामकृष्ण से वे तिरस्कृत होते हैं। यहाँ यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इसके पश्चात श्री रामकृष्ण देव के समीप कभी भी उपस्थित नहीं होने का प्रण लेकर ही वहीं से निकलता। परंतु असामान्य मनुष्यों का चरित्र ऐसी परिस्थितियों में ही अच्छी तरह से समझ में आता है। मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के प्रति कोई विपरीत धारणा पोषण नहीं की, वरन जब वे तिरस्कृत होते हैं, जब एक प्रकार से उन्हें अपमानित सा बोध करना था, उस समय वे इन प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में विचार करते हैं और वे स्वयं लिखते हैं कि यह एक ऐसा प्रसंग था कि उनका जो अहंकार था वह अहंकार श्री रामकृष्ण के तिरस्कार, श्री रामकृष्ण द्वारा कहे गए वचनों के द्वारा उनका अपमान, उनका जो अहंकार था वह अहंकार चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। सामान्य मनुष्य का अहंकार और अधिक बढ़ने की ही संभावना थी, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित व्यक्ति के पास जाऊं और वह ऐसी कोई बात कहे जो मुझे पसंद नहीं हो, तो निश्चित रूप से हमारे सामान्य मनुष्य के मन में यही प्रतिक्रिया आती है कि अब उस मनुष्य के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। परंतु यहाँ श्री मास्टर महाशय स्वयं लिखते हैं कि उनका जो अहंकार था वह विखंडित होता है और यह आवश्यक था, क्योंकि उन्हें इस ग्रंथ का संकलन करना था। यह एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है जहाँ से हम श्री रामकृष्ण के उपदेश और उनके दैनंदिन जीवन के बारे में, भले ही यह श्री रामकृष्ण की जीवन लीला, उनका जो लगभग 50 वर्षीय जीवन इस धरती पर बीता है, उस जीवन के अंतिम मात्र 4 वर्षों की घटना ही इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। परंतु फिर भी इससे श्री रामकृष्ण के चरित्र को समझने के लिए हमें काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ से उपलब्ध होती है। तो यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे हम श्री रामकृष्ण के चरित्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा ग्रंथ हमने प्रसंगवश कहीं उल्लेख किया भी था किसी चर्चा में कि श्री रामकृष्ण की जीवनी जो स्वामी शारदानंद जी यानी रामकृष्ण देव के ही एक सन्यासी शिष्य ने लिखी है, उसमें भी उनका पूरा प्रामाणिक जीवन हमें प्राप्त होता है।
परंतु वह एक जीवनी है और यहाँ श्री रामकृष्ण के वार्तालाप है और वार्तालाप से मनुष्य को और अधिक नज़दीक से जानने का अवसर हमें उपलब्ध होता है। इसलिए यह ग्रंथ अपने आप में एक विलक्षण ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यहाँ लेखक का स्वयं का व्यक्तित्व, लेखक का स्वयं का चरित्र कहीं भी श्री रामकृष्ण के चरित्र में बाधा बनकर उपस्थित नहीं होता है। इस बात का प्रमाण पत्र, जैसा कि यह भी हम पहले ही देख चुके हैं कि इस बात का प्रमाण पत्र स्वामी विवेकानंद और श्री माँ शारदा देवी स्वयं देते हैं। तो यह जो अपने आप को छुपाकर और किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करना, यह जो कौशल आवश्यक था इस प्रकार के ग्रंथ की रचना के लिए, उसके लिए लेखक का अहंकार शून्य होना बहुत आवश्यक है। और इस द्वितीय मुलाकात का तात्पर्य, इस द्वितीय मुलाकात का संपूर्ण रहस्य ही इस बात में छुपा है कि मास्टर महाशय में जो थोड़ा बहुत अहंकार रहा भी होगा, उसे श्री रामकृष्ण पहले उस अहंकार को विगलित करते हैं, उस अहंकार को तोड़ते हैं और तत्पश्चात वे उसे इस ग्रंथ के संकलनकर्ता के रूप में मास्टर महाशय को तैयार करते हैं। जब यह कार्य हो गया तब मास्टर महाशय आध्यात्मिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न श्री रामकृष्ण देव के समक्ष रखते हैं। इन प्रश्नों में दो एक प्रश्न, जैसे कि संसार में किस प्रकार से रहा जाए, या संसार में रहते हुए ईश्वर में कैसे मन लगाया जाए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो कि दैनंदिन आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है, इन प्रश्नों को मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के समक्ष रखते हैं। श्री रामकृष्ण देव उनका उत्तर देते हैं और उन उत्तरों के माध्यम से कुछ प्रसंगों, कुछ घटनाओं, कुछ कहानियों का उल्लेख भी आता है। इन सब बातों पर हम विस्तारित रूप से चर्चा कर ही चुके हैं। तीसरी जब मुलाकात होती है, उस तीसरी मुलाकात की कुछ विशेषताएं, जहां एक दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार होता है। परंतु इस तीसरी मुलाकात में मास्टर महाशय पहली बार कुछ युवकों को श्री रामकृष्ण के समीप देखते हैं और उन युवकों में स्वयं भविष्य के स्वामी विवेकानंद भी उपस्थित थे। कहा जा सकता है कि नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के साथ मास्टर महाशय की यह प्रथम मुलाकात थी। और उस प्रथम मुलाकात का वर्णन करते हुए ही वे लिखते हैं कि उपस्थित समक्ष भक्तों में उन्हें नरेंद्र एक अलग व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने में असुविधा नहीं हुई। जिस प्रकार का तेज बातों में, जिस प्रकार का जोश नरेंद्र में दिखाई दिया था, उसे मास्टर महाशय ने इस ग्रंथ में लिखा है। और भी एक विशेष घटना इस तृतीय मुलाकात में हुई थी, परंतु उसके पहले उन एक दो प्रसंगों का उल्लेख कर लें जो इस तृतीय मुलाकात में हुए थे। यहाँ आध्यात्मिक जीवन जीने वाला मनुष्य जब संसार में दूसरे मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है तो वह व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात पर चर्चा हुई थी। अर्थात एक मनुष्य के मन में जब आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा होती है, परंतु इस बात से उसके आस पड़ोस के लोग, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार शायद सहमत न भी हो, शायद वाकिफ भी न हो। उनमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं, स्वयं के परिचित लोगों में या अपरिचित लोगों में भी, जो इस आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का, इस साधक का अहित करना चाहें। संसार में यदि कोई हमारा अहित करना चाहे, हमारा नुकसान करना चाहे, तो उसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रति आध्यात्मिक साधक को बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप उस अत्याचार को सहना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने, हम जानते हैं, एक ब्रह्मचारी और सांप, एक सर्प वाली कहानी बताई थी, और जिसका सार यही था कि दुष्ट लोग यदि हमारा अहित करने के लिए आए
या कोई भी दुष्ट न भी हो, परंतु फिर भी जाने अनजाने यदि कोई भी व्यक्ति हमारा अहित करने का प्रयत्न करे, तो भले हम विषैले सर्प के समान उसे काट कर और उसके शरीर में विष का प्रवेश भले ही न कराएं, परंतु सर्प के समान फुफकार कर और उस मनुष्य को थोड़ा डरा तो सकते ही हैं। इस बात का प्रमाण स्वयं श्री रामकृष्ण देते हैं, इस बात का प्रमाण शास्त्रों से भी हमें प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य, अहिंसा के नाम पर चुपचाप किसी गलत बात को सहन करना, इस बात की अनुमति श्री रामकृष्ण नहीं देते हैं, न ही किसी शास्त्र ने इस बात का समर्थन किया है। और तत्पश्चात इस तृतीय मुलाकात के अंतिम पर्व में देखा जाता है कि नरेंद्र एक या दो कुछ भजन गा रहे हैं और उन भजनों को सुनते हुए श्री रामकृष्ण देव के शरीर में परिवर्तन होता है, जिसे मास्टर महाशय ने इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। पहली दो मुलाकातों में उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ था, परंतु तृतीय मुलाकात में देखा जाता है कि मास्टर महाशय बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। विशेषकर भजन की कुछ विशेष पंक्तियाँ या कुछ शब्दों को सुनकर, जहाँ ईश्वर के रूप की कल्पना की गई है, जहाँ ईश्वर का दर्शन होने पर किस प्रकार की अनुभूति हो सकती है, उन बातों का जब उल्लेख होता है तो देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण निश्चल व्यक्ति के समान खड़े हो रह जाते हैं। उनके अंग प्रत्यंगों में किसी प्रकार की कोई गति नज़र नहीं आती, हृदय की धड़कन मानो रुक जाती है, नेत्र खुले रह जाते हैं और इस प्रकार की अवस्था में वे काफ़ी समय तक रहते हैं। तत्पश्चात किसी ने मास्टर महाशय को बताया था कि यही समाधि अवस्था है। समाधि का उल्लेख संभवतः मास्टर महाशय ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, पर प्रत्यक्ष किसी के जीवन में इस प्रकार की उपलब्धि होती है, इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं था, इस प्रकार का अनुभव उन्हें जीवन में कभी नहीं हुआ था। तो तृतीय प्रसंग जो हम देखते हैं, तृतीय साक्षात्कार जब मास्टर महाशय का श्री रामकृष्ण के साथ होता है, उसमें उस प्रसंग का अंतिम पर्व वही था जहाँ स्वयं मास्टर महाशय अपने आँखों से देखते हैं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखते हैं कि समाधि अवस्था किस प्रकार हो सकती है, और यह समाधि अवस्था सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात या शास्त्रों में वर्णित कपोल कल्पना नहीं, वरन वह सचमुच किसी के जीवन में हो सकती है। इसके पश्चात मास्टर महाशय ने बहुत बार इस समाधि अवस्था को देखा होगा, परंतु यह पहला अवसर था जब इस तृतीय मुलाकात में वे नरेंद्रनाथ से पहली बार मिलते हैं और श्री रामकृष्ण की समाधि अवस्था को पहली बार देखते हैं। तो यह भूमिका थी जिसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे मास्टर महाशय के मन में श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व का आकर्षण तो अपना स्थान बना ही चुका था। श्री रामकृष्ण के उपदेश तो उन्हें प्रभावित करने लगे ही थे, साथ ही साथ वे श्री रामकृष्ण के समीप आने वाले अंतरंग जो भक्त थे श्री रामकृष्ण देव के, जो बाद में संन्यास लेकर श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेश की धारा को आगे बढ़ाने वाले थे, ऐसे लोगों के भी संपर्क में आते हैं। अब आज की चर्चा हम यदि चतुर्थ दर्शन के बारे में करें, यह प्रसंग बहुत छोटा है, पुस्तक के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 2-1 पृष्ठों में ही, 2-3 पृष्ठों में ही यह समाप्त होता है, परंतु इसमें भी 1-2 विशेष बातें गौर करने लायक है। तृतीय मुलाकात के दूसरे दिन की बात है, अर्थात 6 मार्च की बात है। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं, फर्श पर चटाई बिछी है,
नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी दो एक लोग बैठे हुए हैं। अभी सभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। अब इस वर्णन से हम एक कल्पना कर सकते हैं। प्रथम 3 साक्षात्कारों में मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण को एक बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखा है। पहली ही मुलाकात में वे लिखते हैं कि मानो स्वयं साक्षात शुकदेव वहाँ बैठकर धार्मिक सत्संग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की एक उच्च धारणा हो गई है, द्वितीय मुलाकात में वह उनकी श्री रामकृष्ण के प्रति जो एक धारणा बनती है उसका ग्राफ मानो और भी ऊपर उठता है। तीसरी मुलाकात में तो उन्होंने स्वयं श्री रामकृष्ण देव की समाधि के दर्शन किए। अब जिस मनुष्य को उन्होंने इस उच्च स्तर का आध्यात्मिक व्यक्ति माना है, चतुर्थ मुलाकात का तात्पर्य ही यही छुपा है कि यहाँ श्री रामकृष्ण का एक दूसरा ही रूप नजर आता है और वह रूप इन पहली 3 मुलाकातों से बिल्कुल अलग है। पहली 3 मुलाकातों में ऐसा कहीं विशेष वर्णन नहीं आता है कि श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार जो युवक है, जो 18, 19, 20, हम जानते हैं श्री रामकृष्ण देव जब 50 वर्ष यदि रहे थे इस धरती पर, और यह प्रसंग उसके करीब 4 वर्ष पहले की बात है, अर्थात श्री रामकृष्ण करीब 46 वर्ष की उम्र के थे। और भले उम्र 46 देखने में अधिक नहीं लगे, परंतु उनकी तीव्र साधना के कारण वे उम्र की तुलना में और अधिक वृद्ध ही नजर आते थे। और इस प्रकार का एक वृद्ध व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से एक अलौकिक जीवन जी रहा है, वह युवकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, यहाँ यही बात गौर करने लायक है। और इसीलिए मास्टर महाशय भी यहाँ लिखते हैं कि जो लोग वहाँ बैठे हैं अभी सभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। यह प्रसंग भी अपने आप में गंभीर एक तात्पर्य रखता है, अर्थ रखता है। एक तो कोई व्यक्ति किसी से मुलाकात करने जाए, वहाँ पहले से ही कोई बहुत से लोग उपस्थित हो, और इस व्यक्ति के जाते से ही इस प्रकार से यदि कोई प्रतिक्रिया दे कि वह देखो फिर से आया, तो यह नया जो जाने वाला व्यक्ति है, यदि अहंकार है तो वह पुनः विचार करेगा कि सब लोगों के सामने इस प्रकार मेरा अपमान हुआ, सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं, तो मुझे अगली बार यहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु मास्टर महाशय के मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं आती है, नहीं आती है। इसीलिए वे यह ग्रंथकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्यों नहीं वह प्रतिक्रिया आई? एक तो कारण हम कह ही सकते हैं, द्वितीय मुलाकात में ही उनका वह अहंकार समाप्त हो चुका था, जिस अहंकार के बल पर छोटी छोटी बातों से हम इतने स्पर्शकातर हो जाते हैं कि किसी की बोली हुई छोटी सी बात, भले मजाक में बोली हुई बात भी हमें खराब लगने लगती है, हम उस व्यक्ति से कोई संपर्क रखना नहीं चाहते। परंतु मास्टर महाशय उस अवस्था से बहुत ऊपर उठ चुके थे। दूसरी जो यह प्रसंग और भी बाद में भी थोड़ा सा चर्चा में आएगा, परंतु एक और बात यहाँ जो लक्ष्य करने की है, मास्टर महाशय स्वयं लिखते हैं कि सभी लोग उन पर हंस पड़े, उसके पश्चात भी उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। और यह प्रणाम उन्होंने पहली बार किया, पहली 3 मुलाकातों में भी प्रणाम किया भी होगा, वे स्वयं लिखते हैं। इसके पहले वे जैसा कि तथाकथित शिक्षित लोग करते हैं, आज भी देखने में आता है, उस समय भी वैसा था कि शिक्षित लोग यदि प्रणाम करते भी थे तो या तो हाथ जोड़कर बिना सिर झुकाए, सिर्फ हाथ भी कोई जोड़ लेता है आजकल, तो वह बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारतीय संस्कृति में बड़ों के सामने झुककर प्रणाम करने की परंपरा रही है,
परंतु विशेषकर अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के पश्चात वह परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई। स्वयं हमारा अनुभव देखें तो रामकृष्ण संघ में आने के बाद इस परंपरा को जिस प्रकार से जीवित रूप में इस संघ में देखा, वैसा बाहर के समाज में तो आजकल लगभग दिखाई ही नहीं देता है। तो मास्टर महाशय स्वयं लिखते हैं कि इसके पहले की मुलाकातों में वे श्री रामकृष्ण देव को सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार किया करते थे, परंतु आज प्रथम बार उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। और श्री रामकृष्ण देव के बारे में तो कहा ही जाता है, यदि राम के अवतार में यदि वे धनुष बाण लेकर राक्षसों का संहार करने आए थे, कृष्ण के रूप में उन्होंने यदि बांसुरी को अपना हथियार बनाया था, तो श्री रामकृष्ण देव का हथियार जो था इस आधुनिक युग में उन्होंने इस प्रणाम अस्त्र के द्वारा ही बड़े से बड़े लोगों पर विजय प्राप्त की थी। इस बात के बहुत से उदाहरण है, अपने आप में यह एक चर्चा का विषय है, विस्तृत चर्चा का विषय है कि किस प्रकार इस प्रणाम अस्त्र के द्वारा ही वे बड़े से बड़े लोगों पर विजय प्राप्त कर लेते थे। यहाँ मास्टर महाशय का हृदय किस प्रकार से परिवर्तित होता है यह हमें दिखाई देता है। तो मास्टर ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी, दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। तो यह जो पहला जो एक प्रसंग आया था कि मास्टर महाशय जब श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होते हैं और मास्टर महाशय ने उन्हें देखते ही कहा कि यह देखो फिर से आ गया, और सभी हंसने लगे। उस बात की मानो श्री रामकृष्ण व्याख्या करते हैं और व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भले यह काल्पनिक घटना हो, परंतु जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि विभिन्न प्रसंगों, विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न रूपकों के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव अपनी बात समझाया करते थे। तो मास्टर महाशय को भले ही अटपटा लगा हो कि सब लोगों के सामने इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि यह देखो फिर से आ गया, तो उसी की मानो व्याख्या करते हैं श्री रामकृष्ण देव। कहते हैं किसी एक मोर को किसी व्यक्ति ने किसी निर्दिष्ट समय पर अफीम खिला दी थी और दूसरे दिन से देखा जाता है कि ठीक उसी समय पर वह मोर पुनः उस व्यक्ति के समीप उपस्थित होने लगा। घटना भले सच हो कि नहीं, मोर अफीम खाता है कि नहीं पता नहीं, परंतु कहने का तात्पर्य यह कि एक बार किसी व्यक्ति को नशा करने की आदत लग जाए, वह फिर उस नशे से उबर नहीं पाता। यह नशा नशीली वस्तुओं का भी हो सकता है, यह नशा अच्छी चीज़ों का भी हो सकता है। और यहाँ श्री रामकृष्ण जब इस नशे की बात करते हैं, मोर का प्रसंग लाकर, अफीम का प्रसंग लाकर, तो वे यही कहना चाहते हैं कि उनके सत्संग का जो नशा था वह मास्टर महाशय को लग चुका है। मास्टर स्वयं सोचते हैं, क्या सोचते हैं वह उन्होंने वर्णन किया है। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं, घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है, कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण देव लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। तो वह जो मोर का प्रसंग था, मास्टर महाशय स्वयं वर्णन करते हैं कि मास्टर श्री रामकृष्ण देव ने उनका अपमान नहीं किया, वरन वे अपनी स्थिति का विचार करते हुए स्वयं ही इस बात पर लक्ष्य करते हैं कि यह जो रूपक के माध्यम से बात कहना चाहते हैं वह तो सच ही है, क्योंकि प्रथम 3 मुलाकातों के बाद ही देखा गया, प्रथम मुलाकात के बाद से ही देखा जाता है कि वे भले दक्षिणेश्वर से लौटकर अपने निवास पर चले गए हों, परंतु उनका मन दिन रात इसी चिंतन में लगा रहता था कि कब पुनः श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुआ जाए। और यह सिर्फ मास्टर महाशय के साथ हुआ हो ऐसा नहीं,
श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने वाले लगभग सभी व्यक्ति माने जिनमें थोड़ी भी आध्यात्मिक चेतना थी, जिनमें थोड़ा भी आध्यात्मिकता का गुण था, ऐसे समस्त व्यक्तियों को देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में एक बार आने के पश्चात वे संसार के दूसरे कार्यों में मन लगा ही नहीं पाते थे, वरन वे इसी चेष्टा में रहते थे कि कब पुनः उनके पास उपस्थित हुआ जाए। और दूसरी तरफ जो एक और प्रसंग जो हम देख रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार से इन नवयुवकों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे उन लोगों के साथ वे घुल मिल जाते हैं, क्या बात हुई थी, क्या बात चल रही थी, यह मास्टर महाशय ने नहीं लिखा है, परंतु इन शब्दों से ही हम समझ सकते हैं। वे यानी श्री रामकृष्ण देव लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था वे सब मानो एक ही उम्र के हैं, एक ही उम्र के नवयुवक जब एक साथ बात करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वे जिस प्रकार से आपस में विभिन्न विषयों पर आमोद प्रमोद करते हुए बात करते हैं, यहाँ मास्टर महाशय ने ठीक वही नज़ारा देखा और इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा मन में। उस आश्चर्य का भी वर्णन हम आगे की घटनाओं, आगे के प्रसंग में देख ही पाएंगे। परंतु श्री रामकृष्ण जब लड़कों से बात कर रहे हैं, हंसी की लहरें उठने लगी और ऐसा लगा मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए, अब देख ये जो मास्टर महाशय के मन में जो एक द्वंद्व उपस्थित होता है, पहली 3 मुलाकातों का उल्लेख हमने इसीलिए पहले किया था कि पहली 3 मुलाकातों में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को एक उच्च स्तर के आध्यात्मिक चरित्र के रूप में पाया और आज वे जाते से ही देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव जो लगभग वृद्ध हो चुके हैं, वे इन नवयुवकों के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो एक क्षण के लिए शायद उनके मन में भी यह तुलना आती है और यही यहाँ पर वह उल्लेख करते हुए लिखते हैं। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था? क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। अर्थात यह जो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र के जो 2 पहलू मास्टर महाशय की नज़र में आते हैं, वे इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि श्री रामकृष्ण कौन सा पक्ष सही है। एक तरफ जो उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व नजर आता है वह सही है कि यह जो नवयुवकों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं यह पक्ष सही है। और दोनों पक्ष एक समस्या वही थी, मास्टर महाशय यह नहीं ठीक कर पाते हैं। उनके लिए यह अनुमान लगाना ही कठिन था, यह अनुमान लगाना लगभग असंभव ही था कि एक ही व्यक्ति के दोनों पहलू हो सकते हैं। इधर श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि वे मास्टर महाशय के मन में क्या चल रहा है इस बात का अंदाज लगा पा रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। अर्थात श्री रामकृष्ण मानो मास्टर महाशय के मन की अवस्था को बिना बताए ही समझ गए और इसलिए वे अपने भतीजे रामलाल को उद्देश्य करके हुए कहते हैं, मास्टर महाशय के बारे में कहते हैं कि देखो ये सब लड़के हंसी मजाक कर रहे हैं परंतु इसकी उम्र अधिक हो गई है, इसलिए यह बड़ा गंभीर बना हुआ बैठा है। हालांकि उम्र के हिसाब से भी देखा जाए और विशेषकर आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यदि नरेंद्र इत्यादि जो दूसरे युवक भक्त थे वे यदि 19-20 साल के थे तो मास्टर महाशय की उम्र 27 साल थी। कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था। परंतु हाँ, मास्टर महाशय विद्यालय के मास्टर थे, विवाहित थे, उनकी संतानें भी हो चुकी थी, इसलिए उस अर्थ में भी यदि देखा जाए तो वे अधिक
वयस्क नज़र आते होंगे, परंतु श्री रामकृष्ण यहाँ उन पर आक्षेप करते हुए मानो कहते हैं कि ये इसकी उम्र अधिक हो गई है ना, इसलिए यह गंभीर चुपचाप बैठा है। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। अब प्रसंग इस प्रकार का है कि जब हनुमान ब्रह्मास्त्र लेकर भागते हैं और मंदोदरी फलों का लालच दिखाकर सोचती है कि फल के लालच में हनुमान आकर शायद फल लेकर ब्रह्मास्त्र लौटा दे, परंतु हनुमान अस्त्र नहीं लौटाते और वे कहते हैं कि मैं इन फलों का भूखा नहीं हूँ, मुझे श्री राम की भक्ति रूपी फल प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार का प्रसंग यहाँ दिया है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, वरन हम श्री रामकृष्ण देव और मास्टर महाशय की जो उनका जो परस्पर संपर्क था उसी पर विचार करेंगे। विशेष बात यह है कि जब इस प्रसंग में एक भजन गाया गया, यानी हम समझ सकते हैं कि जब मास्टर महाशय के मन में वह तुलना चल रही थी और श्री रामकृष्ण देव अचानक हनुमान का यह प्रसंग उठाते हैं, फिर उस प्रसंग से जुड़ा हुआ एक भजन गाते हैं और उस भजन को गाते गाते देखा जाता है कि वे पुनः समाधि में चले जाते हैं। अब मास्टर महाशय यहाँ वर्णन करते हैं, इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, फिर वही समाधि, देह निश्चल नेत्र स्थिर बैठे हैं जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण भी इतना हंस रहे थे, पर अब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर के बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लगे और इसके पश्चात वे मास्टर महाशय से और नरेंद्र से कहते हैं कि तुम दोनों अंग्रेजी में कुछ तर्क करो। हालांकि दोनों ही अंग्रेजी में तो नहीं, बांग्ला में ही उन्होंने कुछ आपस में बातचीत की और इसी के साथ यह प्रसंग समाप्त होता है। कहने का अर्थ श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए संभव था कि वे एक तरफ साक्षात भगवान का दर्शन कर और समाधि अवस्था में जा सकते थे, परंतु जब व्यवहार में आते थे तो वे सामान्य मनुष्य के साथ सामान्य मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते थे। और यही आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। लोगों की एक धारणा होती है आध्यात्मिक जीवन यानी खूब गंभीर होना चाहिए, और जो मनुष्य यदि थोड़ा भी मुस्कुराता है, थोड़ा भी हंसता है, थोड़ा भी मजाक करता है, वो संभवतः आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। विशेषकर विदेशों में तो और भी ज़्यादा इस बात का प्रसार है इस धारणा का, क्योंकि हम देखते हैं जब स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे, जब वे इस प्रकार से कुछ हंसी मजाक करते थे तो विदेशी भक्तों को, विदेशी अनुयायियों को या विदेशी श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य होता था और कभी कभी वे पूछ भी बैठते थे कि आप इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए इस प्रकार हंसी मजाक कैसे कर सकते हैं। और विवेकानंद उन्हें समझाते थे कि आध्यात्मिकता और गंभीरता का ऐसा कोई चोली दामन का रिश्ता नहीं है कि जो आध्यात्मिक हो उसे सब समय बड़ा गंभीर और बड़ा लंबा मुंह बनाकर रहने की जरूरत पड़े। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन से उन्होंने यह सीखा था। स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन में यह परिलक्षित होता है। न सिर्फ स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण देव के अन्य सन्यासी शिष्यों के जीवन में भी देखा जाता है कि जिस प्रकार से वे उच्च आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी थे, उच्च आध्यात्मिक स्तर का जीवन जी सकते थे, उसी प्रकार सामान्य स्तर पर जब सामान्य मनुष्यों से व्यवहार करते थे तो वे ठीक वैसे ही सामान्य भी बन जाते थे। और यह एक बहुत बड़ी धरोहर है जो श्री रामकृष्ण देव ने
अपने शिष्यों को दी और उन शिष्यों के माध्यम से रामकृष्ण संघ में आज तक यह धारा प्रवाहित होती रहती है। आज इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।